तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन है कि स्टेट दैट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स में हमें बताना है। एवरी इरेशनल नंबर इज द रियल नंबर। सारे ही इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स ट्रू। एवरी रेशनल नंबर, every rational and irrational number are the real number. Irrational numbers are real number. Why? So let's say हम एक irrational number √2 को ले लेते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 1.414 समथिंग, बट ये नंबर लाइन पर कहीं पे तो रिप्रेजेंट इसको हम कर सकते हैं, राइट? एक जो हमारी नंबर लाइन है, रियल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो √2 को तो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चल के हम सीखेंगे भी कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, समवेयर यहाँ पे कहीं पे हमारा √2 भी लाई करेगा, राइट? सो anything which is representable in the number line is the real number, and irrational number can be represented in the number line, so that's why it's a real number. ठीक है? So the question number 2, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाते हैं। बोलते हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं पहले समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर्स एक से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। सो क्वेश्चन कहता है एवरी पॉइंट इन द नंबर लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रूट ऑफ नेचुरल नंबर। सो लेट्स से ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, तो एवरी पॉइंट, जैसे 1 का रूट कितना होता है 1, 2 का √2, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे √2 है, 3 का √3 कैन बी रिप्रेजेंटेड रूट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस विच इज नॉट ट्रू। सो 0 1 के बीच में देखो यहाँ पे कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इसी तरह 1 और √2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई रूट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। First statement is true, second statement is false. Every point on the number line is the form of √m where m is the natural number. This is not possible because natural number के रूट्स के बीच में भी कई सारे नंबर होते हैं, ठीक है, जो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। Every real number is the irrational number. Every real number is irrational number. This is false statement, है ना? रेशनल नंबर में, रियल नंबर में इरेशनल इरेशनल दोनों आ जाते हैं। तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। से फॉर एग्जांपल रेशनल में आपका 5/1, इरेशनल में √5, दोनों ही रियल नंबर है, ठीक है? तो द फर्स्ट स्टेटमेंट, जो लास्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Now coming to the second function, show that how √5 can be represented on the number line. उसके पहले हम ये समझ लेते हैं √2 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स ड्रॉ अ लाइन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मार्क कर देते हैं दिस इज 1,
दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, और यहाँ से एक 1 परपेंडिकुलर 1 यूनिट, ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 यूनिट हम बोलते हैं, हम 1 यूनिट यहाँ भी कर देंगे। तो ये जो होगा वो हमारा कितना होगा, √2, करेक्ट। दिस वन इज द √2। अब यहाँ से ऑरिजिन मानकर अगर हम एक आर्क लगाएं और जहाँ पे ये हिट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, √2। इसको हमने ऑरिजिन माना राउंडर पे, इस पॉइंट को लेकर के हम यहाँ पर एक आर्क मार दिया, जहाँ पे ये नंबर लाइन को हिट करेगा उसको हम बोलेंगे √2। नाउ √2 से अगर हम आगे जाएं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें 1 यूनिट लेंथ का, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूं और फिर मैं अगर आर्क मारता हूँ तो ये होगा हमारा √3। कैसे आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √3 स्क्वायर। So let's say this is x, so x is equal to under √2 square plus 1 square. This is for Pythagoras, so this is x is equal to √3। तो ये आ गया हमारा √3। नाउ x से भी हम क्या करें, अगर एक 1 ड्रॉ करें और यहाँ से फिर से अगर हम देखें तो नाउ ये वाली जो लाइन है वो √3 है हमारी, दिस वन इज द √3, दिस वन इज द √3, और यहाँ से हम फिर से अगर इसको ऑरिजिन मानकर करें तो ये हमारा √5 होगा। सिमिलरली चूंकि हमने यहाँ से ऑरिजिन मानकर एक सिमिलर सेम लेंथ का आर्क मारा है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये जो होएगा वो √5 आ जाएगा। दिस पॉइंट इज √5। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, this one is the question. Are the square roots of the positive integers are irrational? Square roots of the positive integer. If not, give an example of a square root of a number that is a rational number. Are the square roots of positive integers irrational? Not always true. So let's say √2, yes, it's irrational. But what about √4? √4 is equal to 2, which is rational. So ये क्वेश्चन बोल रहा है are the square root of all the positive integers irrational? This is not necessary ना. So 4 is the positive integer, √4 is 2, means this is irrational. So all the positive integer is irrational is the wrong statement. Okay, the example is this one. तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.2 है NCERT की। इसमें एक आपको क्लासरूम एक्टिविटी भी है कि जो हमने अभी बताया इस पे, इस एक्सरसाइज पर, उसको आप ड्रॉ करते जाओगे तो एक स्पाइरल बनेगा। वो स्पाइरल आप खुद से उसको ट्राई कर सकते हो। Everything else is covered here. So that's it. Thank you guys.